अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4। इसमें है फाइंड करें फोर्थ रूट ऑफ, पहला पार्ट है 16, इसके फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा इन सारे रूट्स को प्लस करें तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो हम अगेन x जो है वो इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4 लिखेंगे। तो x4 जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 16 के। 16 को इस तरफ लें तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा। 16 जो है वो हमारे पास है 2 की पावर 4। फोर्थ रूट निकालने हैं तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र स्क्र माइनस 2 स्क्र का स्क्र। इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में। अच्छा, इससे बेहतर है अगर आप इसको 4 के साथ लेके चलें तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे मैं इसको लिख लूँ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 4 का स्क्र। तो ये हो जाएगा एक दफ़ा माइनस में एक्स स्क्र माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस 4। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र एक्स स्क्र माइनस 2 एयोटा का स्क्र। प्लस की जगह माइनस लिखा, साथ एयोटा को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये भी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। अब इन सबको बड़ी बड़ी ज़ीरो के इक्वल रखें तो x माइनस 2 से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2, x प्लस 2 से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, x माइनस 2 एयोटा से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2 एयोटा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें x इक्वल्स टू माइनस 2 एयोटा। ये हमारे पास आ गए इसके 4 रूट्स। सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 एयोटा। अब जो उन्होंने कहा है सम फाइंड करें, उसका क्या है, इन सबको ऐड करें। 2 में ऐड करें माइनस 2 एयोटा, एक हमारे पास है माइनस 2 एयोटा, तो ये सारे कट जाते हैं। तो इसका सम किसके इक्वल आ जाते हैं, 0 के। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब करने लगी हूँ मैं इसका सेकंड पार्ट, उसका है 81। इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू 81 की पावर 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट फाइंड करना है तो x की पावर 4 इक्वल आ जाएगा 81 के। इसको इस तरफ लें, इधर आके माइनस हो गया। 81 जो है वो हमारे पास होता है 9 का स्क्वायर। ये 4 को मैंने लिख लिया स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। और ये जो 9 है ये होता है 3 का स्क्वायर, इसे भी लिखेंगे 3 एयोटा का स्क्वायर। प्लस की जगह पे माइनस और एयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवाया जो वापस इसको प्लस कर देगा। फिर ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये भी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब इन सबको बड़ी बड़ी ज़ीरो को इक्वल रखें तो x माइनस 3 से हमें मिल जाएगा 3, x प्लस 3 से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 3, और x माइनस 3 एयोटा से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 3 एयोटा, और x प्लस 3 एयोटा से हमें मिल जाएगा माइनस 3 एयोटा। तो ये 4 रूट आ गए हमारे पास। उसके बाद इसका जो सम उन्होंने कहा है फाइंड करें तो वो इन सबको ऐड करेंगे, 3 माइनस 3 3 एयोटा और माइनस 3 एयोटा। ये सारे कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाता है, 0। अब मैं करने लगी इसका तीसरा पार्ट, उसकी वैल्यू है 625। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 625 का फोर्थ रूट। तो x4 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 625 के, यानी कि 625 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 625 जो है ये होता है हमारे पास 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लें। तो इसको अगेन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एयोटा का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 5, यहाँ से x माइनस 5 एयोटा और x प्लस 5 एयोटा। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 5 के, यहाँ से इक्वल आएगा माइनस 5 से के, और यहाँ से x इक्वल आएगा प्लस 5 एयोटा के, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा माइनस 5 एयोटा के। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया।
+-5 और +-5 आयोटा। जो सम की बात क्वेश्चन में की हुई है तो इन सब का सम भी कर लें। 5 -5 और 5 आयोटा और -5 आयोटा, ये सारे कैंसिल और इनका सम इक्वल आ गया 0 के। अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है इफ ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल्स टू 3। और उसने कहा ये जो n है ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि ये 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है ये। तो यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि 1 + ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आएगा। एज n इज मल्टीपल ऑफ 3, ये गिवन है हमें। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 3k। मल्टीपल्स को इस तरह से लिखते हैं, तो यहां पर पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में 1 + ओमेगा की पावर 3k, ओमेगा की पावर 2 इंटू 3k। ये 1 प्लस ये 3 को अंदर लिख लें, k को बाहर लिख लें, इसमें भी 3 को अंदर लिख लें, 2k को बाहर लिख लें। 1 + 1 की पावर k, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ये इसकी पावर 2k। 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। यही हमारी राइट हैंड साइड है।